बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल इलाही साहब का मैं मशकूर हूँ और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने ऐसे मौजू को उठाया है जो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और बाइस खैर भी है। साईं मेहर अली शाह बुखारी जो है वो मेरे ख़्याल में उनका ख़ानदान कहीं और से शिफ्ट होके आके मुला ईसा गोट में बैठा और ये भी शायद तकरीबन आज से एक सदी पहले की बात है। हमने उनको बचपन में देखा जब उनकी उम्र तकरीबन कमोबेश 80 प्लस थी, तकरीबन 80-85 साल के लगभग उनकी उम्र होगी। उसको दो शौक़ थे, एक तो सूफियाना कलाम सुनते थे, उसका बड़ा शौक़ था उसको, ख़ुद भी जाते थे शाह लतीफ़ और कलंदर और शाह नूरानी पे जाते रहते थे। और दूसरा उनको शौक़ था मलाखड़े का। कहते हैं कि जब जवान थे तो ख़ुद एक अच्छे पहलवान थे, तो इसी वजह से उनको मलाखड़े का भी बड़ा शौक़ था। मलाखड़ा ख़ुद कराते थे जामगोट में, जहाँ मौजूदा जगह पे मलाखड़ा होता है वहाँ मलाखड़ा कराते थे। जी हाँ, मेहर शाह की हमने सैकड़ों करामात देखी भी, अपने आँखों से देखी हमने। बचपन में गो के मैं छोटा था, लेकिन जो उनकी करामात थी हमने आँखों से देखी उनकी करामात। उनको देखते थे कि चादर कंधे पे, मतलब एक नोट चादर के एक हिस्से से गिरह से निकाल के दिया, फिर हम वहीं उनके पीछे खड़े रहते थे, अचानक दूसरी तरफ गिरह हो जाती थी, वहाँ से नोट निकाल के देते थे उनको। ये सिलसिला जब तक 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठते थे ये सिलसिला जारी रहता था। मतलब पहले कोई गिरह नहीं होती थी उसकी चादर में, जैसे ही हाथ बढ़ाते थे उससे नोट निकल आते थे। ये हमने आंखों से देखा। और दूसरी इनकी करामात ये है कि खुद परवाज़ की भी और कराई भी। परवाज़ अपने भतीजे को कराई जो छोटा था, बचपन में गया इसके साथ। उनके साथ एक खलीफा था, हाशिम गोट का जोखियो था, इसके इसरार पे वो ले गया जहाँ उसने रोया। भतीजे ने ग़ुलाम हुसैन शाह का वालिद, ग़ुलाम हुसैन शाह, अली मोहम्मद शाह का वालिद ग़ुलाम हुसैन शाह, अनवर शाह का बड़ा भाई, उसने वहाँ रोया, पहाड़ों में रोया। तो फिर उसको मगरिब के बाद कहीं ले गए पहाड़ों में, फिर आए तो वो बच्चा गायब था। फिर उसको तशवीश हुई खलीफे को। बहरहाल वो कुछ 3 दिन के बाद जब आए तो खलीफे की हैरत न रही जब उसने देखा कि खलीफा जैसे ही वो ओल्ड थाने में उतरा, मुला ईसा गोट में उतरा, तो उसने देखा कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा है। बच्चे से पूछा आप कैसे पहुँचे, तो बच्चे ने बताया कि मुझे चचा ने कहा कि मेरे हाथ पे हाथ रखो, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, फिर कहा खोलो, मैंने खोली, अपने घर के सामने था। ये दूसरों को परवाज़ कराने की। एक और मैं वाक़या आपको सुनाऊँ। ये हमारे मुँह बोले चचा थे, वो पुलिस में थे वहाँ ठट्टा ज़िला में। उनको ठट्टा के उस वक्त के नवाब खैर महमूद आबदानी, जो ख़ुद भी एक रूहानी शख्सियत थी, उन्होंने मेरे चचा को बताया। यानी वो नवाब ने बताया कि मुझे जुस्तजू थी कि मुझे पता चला कि इस तरह से ठट्टा और कराची के दरमियान एक औलिया अल्लाह है जो मुसलसल मतलब फैज़ का ज़रिया है, और ये उसकी जुस्तजू हुई कि मैं उससे मुलाकात करूं। कि ये तकरीबन यूँ समझे कि तकरीबन 65-70 साल पहले की बात है, जिस ज़माने में न ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, न बसें थी इतनी, न ये वो था, कम्युनिकेशन था। वो अपने जैसे ही वो ली मार्केट के होटल में जो है वो नवाब साहब दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स ज़मीन पे बैठा होता है। और साईं मेहर अली शाह की आदत थी, जहाँ भी बैठते थे ऊपर नहीं बैठते थे, हमेशा ज़मीन पे बैठते थे, फ़र्श पर बैठते थे। तो जैसे ही वो नवाब साहब होटल में एंटर हुए तो मालिक को कहा होटल के कि बाबा, होटल वाले, बाबा आज तो तुम खुशकिस्मत हो, ठट्टा के नवाब आपके होटल में आए हैं, बाबा इसके लिए कोई आओ भगत करो, इसके लिए कोई अच्छी चाय बनाओ। तो वो हैरान हो गए कि इस शख्स से न मेरी जान न पहचान, ये कौन है जो मेरा इस तरह तारुफ़ करा रहा है होटल में और मेरा नाम लेके। फिर उसको बुलाया कि मैं हूँ मेहर अली शाह जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो तब वो समझ गए कि ये वाकई कामिल औलिया दरवेश है। उसको मेहर शाह ने बिठाया, ज़मीन पे बैठ रहा था, मेहर शाह ने कहा कि आप कुर्सी पे बैठें। उसने नवाब साहब को अजीब वाक़या बताया कि नवाब साहब की ज़मीन है जिरक के पास।
कि नवाब साहब आपकी ज़मीन पे रात को हम सैर कर रहे थे, हमारा पाँव आपके नार एक सिस्टम होता है पानी को अपलिफ्ट करने के लिए, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा लकड़ी का बना हुआ होता है जिससे लोटों से पानी अपलिफ्ट करते हैं ऊपर वाली ज़मीन के लिए। नवाब साहब हमारा पाँव आपके नार पे पड़ गया, आपके नार टूट गया है, आपके हारी ने एक बैल बेचा है और बाकी पैसों के लिए आपके ओताक पे ठट्टा में बैठा हुआ है, आप फौरी तौर जाएं, ठट्टा उसकी मदद करें। तो मतलब है कि इतनी रूहानियत में उनके पाँव में इतनी ताकत थी कि वो सारा लकड़ी का स्ट्रक्चर टूट चुका है, मतलब उसके सैर के दौरान। बहरहाल जब नवाब साहब गए, उसको हारी बताने लगे तो हारी को कहने लगे कि बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको जितने पैसे चाहिए मुझसे ले जाएं, आप नया नार लगाएं, आप पुराने उसके टूटने को भूल जाए। और मैं आपको दूसरा बताऊं, ये ताज मोहम्मद बलोच को हर कोई जानता है, जिसको ताज मोहम्मद मेहरशाही कहते थे, बिरूगोट में रहता था। उसने मुझे बताया कि साईं मेहरशाह ये जहान छोड़ चुके थे। मैं उसके मज़ार पे बैठ के, कहता है जब मज़ार पे उस ज़माने में ये इतनी इमारतें वगैरह नहीं थे, तो जहाज़ जो लैंडिंग करते थे मज़ार से नज़र आते थे, साईं के मज़ार से, ओल्ड थाना से। तो उसने बताया कि मैं वहाँ पर उसके मज़ार पे हाथ रख के कहता था कि साईं वो PIA का जहाज़ जा रहा है, उसमें मुझे नौकरी दिलाओ। और उसने कसम उठा के मुझे कहा कि न मेरी एप्लीकेशन न ये वो। एक दिन मेरे साले को उसके ऑफिसर ने, वो पहले PI में काम करता था, उसने बुला के कहा तेरे घर में कोई बेरोज़गार है? कहने लगा, मैंने कहा हाँ मेरा है, बहनोई है बेरोज़गार। तो कहने लगे कल उसको ले आओ। कहने लगे मैं गया, मेरा नाम पूछा क्या है, ताज मोहम्मद, वालिद का नाम पूछा, अपने उसमें इनरोलमेंट पे चढ़ाया। कहने लगे मुझे कहा कि फौरी तौर ये फ़्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, ये ट्राली पकड़ें, जाके ड्यूटी करें। और मैं आपको दूसरी भी बात बताऊं, आप सुन के हैरत ज़दा होंगे, इसके बेटे जो है ना, अपने ताज मोहम्मद के बेटे, ये सब गवर्नमेंट में जॉब है, कोई सिंध सेक्रेटरीट में है, कोई टाउन में है, कोई एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, सब गवर्नमेंट जॉब में बगैर किसी सिफारिश के। अब मुझे ये बताएं कि आज अगर किसी, मैं आपको कहता हूं कि कोई MNA MPA का भी कोई ख़ास आदमी है, उसके भी 3 बेटे सरकारी जॉब्स में नहीं होंगे। और ये औलिया अल्लाह के फैज़ की वजह से, मतलब बग़ैर किसी सिफारिश के, इसके सारे बेटे सरकारी जॉब्स पे और आसूदा है। मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, आप सुन के हैरत होंगे कि मेरे वालिद ने मुझे बताया कि एक मरतबा साईं के साथ मतलब ऐसे बात हो रही थी कि साईं अभी अयूब खान आ गए हैं, कि मतलब मुल्क में मार्शल लॉ लगा के अयूब खान आ गए। तो मेरे वालिद को बड़ी सादगी से जवाब दिया है कि हमने इनको 10 साल बिठाया है, हमने इनको 10 साल बिठाया। और वही 10 साल के बाद उनका तिया पंजा हो गया अयूब खान का, वो चले गए। और अयूब खान ने देखो ना, शुरू में अच्छे काम किए, जितने ज़रई लाए इनकलाब, सनती इनकलाब लाए, ज़रई इनकलाब लाया, इन्हें बहुत सारी किए, मुल्क में बहुत सारी लाए, मतलब तब्दीलियाँ लाए इस मुल्क में अयूब खान ने। लेकिन बाद में जब ये अपने वो इक़्तिदार को तूल देने लगे तो उसमें फिर ख़राबियाँ होने लगी, तो उसके बाद उनका वो इक़्तिदार वो ख़त्म हो गया। देखिए मुझे हकीकत में मलिर, ये 2020 में जो सैलाब आया, बड़ा सैलाबी राला आया, जिससे यहाँ 2 जगह से बंद टूटे। एक तो हमारे जामगोट से टूटा, एक ओल्ड थाना से थोड़ा पीछे बंद टूट गया, ये जहाँ डैम बना हुआ वहाँ से टूटा। तो वहाँ से जब पानी दाखिल होने लगा तो मुझे किसी ने फ़ोन पे बताया कि ये पानी ओल्ड थाना की तरफ बढ़ रहा है। आप यकीन करें, मैंने उसी टाइम लोगों को कहा कि ये ओल्ड थाना को पानी टच नहीं करेगा। तो लोगों ने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा ये वहाँ अपना औलिया का मज़ार है, इसकी वजह से ओल्ड थाने को पानी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और यही हुआ। आप भी वहाँ रहते हैं, किसी से पूछ लें, जैसे ही पानी वो कब्रिस्तान के करीब इंटर हुआ है, कब्रों में इंटर हुआ है, तो साईं मेहरशाह के मज़ार से पहले पानी ने लेफ़्ट टर्न किया है। और हालांकि और वहाँ न कोई मतलब है ऊंचाई है, न कुछ भी नहीं है, तो मतलब ऐसे पानी ने लेफ़्ट को टर्न किया है और आगे जाके बहुत सारे
गांव डुबो दिए, लेकिन ओल्ड थाना और वो मज़ार कब्रिस्तान ओल्ड थाना औलिया की वजह से वो बच गए। वो कपड़े जो है ज़्यादातर सफ़ेद एक सिंधी ड्रेस होता है, हम उसको यानी उसको बड़े बड़े बटन आगे लगे रहते हैं, यानी यूँ समझे एक बुशकोट टाइप एक कमीज़ होती है जिसके आगे बड़ी बड़ी जेबें होती हैं और यहाँ पर गला होता है और लंबे उसके कमीज़ की जो दामन है इतना लंबा नहीं होता। मतलब इस टाइप सिंधी अक्सर अब भी जो है वो देहात में वो जो है वो ड्रेस पहनी जाती है, सिंधी पहनते हैं, जो देहाती है वो पहनते हैं। और नीचे जो है वो धोती बांधते थे जिसको क्या कहते हैं, चादर जो है वो शलवार की जगह ज़्यादातर वो चादर बांधते थे। सर पे एक चादर होती थी, एक चादर कंधे पे होती थी, बड़ी तस्बीह हाथ में होती थी 1.5-2 फुट की, जिससे हमेशा हमेशा विर्द करते रहते थे और बड़ी तेज़ी से उसकी तस्बीह चलती थी, इतनी तेज़ी से और उतनी तेज़ी से तहत अल्फाज में वो विर्द करते रहते थे। और हमेशा गरीबों के साथ खाना खाते थे। मतलब अमीर लोग उसको जहाँ मुराद ली उसको अपने घर से खाना भेजता था, लेकिन वो गरीबों को दे देते, चलते फिरते किसी घर से खाना खा लिया, मतलब इस तरह। हमने उसको मतलब बुढ़ापे में देखा जब मैं छोटा था, तकरीबन 12-13 साल 14 साल का 12-13 साल का, तो हमने उसको बुढ़ापे में देखा, यानी 80+ देखा हमने, 80-85 साल का देखा। तो उम्र का सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में है कि उनकी उम्र तकरीबन 85-90 साल के लगभग होगी, मतलब है। लेकिन वो आखिरी दम तक वो चलते रहते थे। उनका एक भतीजा है गुलाम शाह का छोटा बेटा, गुलाम शाह ने उसका नाम मेहर अली शाह रखा। उस मेहर अली शाह अब उस पाए का तो औलिया नहीं है, बहुत कम बोलता है, बहुत कम लोगों से मिलता है, बहुत कम बोलता है और दरगाह पे भी बहुत कम आता है। मतलब वो बिल्कुल, मतलब वो दुनिया से ज़्यादातर अलग थलग है। उसकी जो दुआएं हैं वो भी लगती हैं लोगों को। पता चला कि एक बड़ा कोई आदमी था, बिल्डर था, उसने एक बिल्डर ने ऐसे उसमें हाथ डाला, मतलब सौदे में, जिस पे किसी और की नज़र थी, बड़ी शख्सियत की। अब उसने बिल्डर को कहा कि तुमने ये सौदा कर लिया है, मुझे इतने अरब फौरी तौर किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करके दें, वरना आपकी खैर नहीं है। अब उसको वो बड़ी परेशानी हुई। ये आया इस छोटे से बुज़ुर्ग पे जो मेहर शाह सानी है, उसके पास आया, साईं वो फ़लाँ आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है, कहता है कि इतने अरब रुपए फ़ौरी ट्रांसफ़र करें, फ़ॉरेन फ़ंड में मुझे दें। तो साईं ने उसको कहा कि आप चुप करके बैठो, कुछ नहीं होगा। कहने लगे साईं मुझे फ़ोन किया है, मुझे टाइम दिया है, मैं नहीं दिया तो मेरी खैर नहीं है। तो कहने लगे, कहता हूँ ना चुप करके बैठ जाओ, उसका टाइम गुज़रने तो दें। बाकी वो टाइम गुज़रने के बाद उस शख्सियत ने दोबारा उस बिल्डर को फ़ोन किया कि जी मैंने पहले जो आपको कहा था वो अभी आप भूल जाएं, वो उसको छोड़ दें उस बात को। तो इस तरह वो है, अभी हयात है, छोटा है, यंग है उम्र में, लेकिन वो किसी से मिलता जुलता और बहुत कम है, बहुत कम बात करता है, कम मिलता है, कम खाता पीता है, इस तरह। मतलब उसका जी जहाँ चाहा बैठ गया, जो चीज़ आई पहन ली, जो जूता देखा पहन लिया एक मरतबा, फिर जिस चश्मा पसंद आया तो वो पहन लिया, इस तरह। मतलब वो टोपी पसंद आई तो वो पहन ली। तो वो मतलब वो दुनिया से अलग थलग है। अनवर शाह की करामात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अनवर शाह में एक खसूसियत थी। एक तो अनवर शाह इतना बड़ा ज़मींदार है कि मेरा ख़्याल है कि सिंध में किसी ज़मींदार की शायद इतनी ज़मीनें न हो जितनी अनवर शाह की है, इतनी प्रॉपर्टीज़ न हो जितनी अनवर शाह की है। अनवर शाह की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो हर एक के काम आने वाला शख्स था। यानी अगर कोई गरीब चला जाए, अगर कोई उसका जान पहचान वाला शख्स न भी हो, कोई चला जाए, किसी का मुकदमा है तो उसको वकील करके दे रहे हैं, किसी का काम है तो उसके डीसी के पास जा रहे हैं, एसपी के पास जा रहे हैं,
यानी उसका कोई वास्ता भी ना हो, यानी कोई सिर्फ उसके पास किसी मदद के लिए आ जाए तो उसको फौरी तौर उसके साथ चल पड़ते थे। जहाँ फ़ोन करने की बात आती थी, फ़ोन कहाँ चलने की बात आती थी, खुद चलने, यानी हर एक की मदद करते थे। ये हमने आंखों से देखा उसको और करते देखा था। यानी इसकी वजह से उसने बड़ा नाम पाया। और आपने देखा होगा कि इसके जनाजे में न सिर्फ कराची से बल्कि पूरे सिंध से बड़ी बड़ी शख्सियतों ने शिरकत की। साईं महर शाह ने जब जान छोड़ा ना, तो कोई ऐसे पहले मौलवी को लाए जो इस तरह का मौलवी था, जिस तरह आपने बात की। वो मुझे उस शख्स ने बताया जो साईं के गुस्ल के टाइम वहाँ मौजूद था। उसने मुझे बताया, कहने लगे वो जब गुस्ल के लिए मौलवी नज़दीक आया, साईं तो ये जान छोड़ चुका था ना, उसने उसको कहा दूर हो जा पलीत, तू मुझे गुस्ल देगा। यानी लात यूं की तो लात तख्ते से नीचे लात चली गई। फिर जो है वो दूसरे मौलवी को लाया, उसने जाके आके गुस्ल दिया साईं को। तो कहने का मतलब है कि वो औलिया हमारी नज़र में औलिया ज़िंदा है, बाइस करामत है। अब कोई नहीं मानता तो वो उनके हाल पे उनको छोड़ दें, हमारी किसी से बहस नहीं है, हम उनको कुछ नहीं कहते। वो जिनका जो नज़रिया है उन पे चले। हमारा नज़रिया है कि वो ज़िंदा है और बाइस करामत और बाइस फैज़ है।